3-4 दिनों के अंदर लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। राजौरी में इनकाउंटर अभी जारी है, बारामूला में इनकाउंटर आज सुबह हुआ, इससे पहले क्रीरी में इनकाउंटर हुआ था। यानी हालात जो है वो ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि हालात को बेहतर किया गया है, मगर अभी की जो सूरत हाल है पिछले 3-4 दिनों से लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं और हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा। और राजौरी की जब हम बात करते हैं, राजौरी में इनकाउंटर में अभी तक 5 फौजी जो जवान हैं वो जाँ बहक हुए हैं और इसके साथ साथ एक मिलिटेंट की भी खबर है कि मिलिटेंट भी इस इनकाउंटर में जाँ बहक हुआ है। अभी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में अभी भी चल रहा है और बताया जा रहा था कि और भी मिलिटेंट अंदर हैं जिनके लिए तलाशी ऑपरेशन चलाया गया है। और इसी सूरत हाल को देखते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हंगामी बुनियादों पर राजौरी पहुंचे हैं, जहां वो सूरत हाल का जायजा लेंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज के जिम्मेदारान के साथ मीटिंग भी ली जाएगी। ये सूरत हाल अभी है जम्मू कश्मीर की। और सबसे बड़ा मामला यह है कि G20 समिट होने जा रहा है, जहां एक तरफ सरकार तैयारियां कर रही है G20 को लेकर, वहीं दूसरी तरफ हालात इस कदर बने हुए हैं। आज मुद्दा में हम इसी मामले पे बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो SS पठानिया साहब बैठे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनसे भी पूरी सूरत हाल को लेकर राय लेंगे इनसे कि क्या कुछ आइंदा दिनों में हो सकता है और किस तरह इन हालात से बाहर जो है निकला जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अल्ताफ ठाकुर मेरे साथ है, जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और अब्दुल रूफ भट्ट है जो कि PDP के स्पोक्स पर्सन है। तीनों पैनलिस्ट का मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहले मैं अल्ताफ ठाकुर आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बात करें हालात को लेकर बात करें तो सरकार बार बार कह रही है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। तो ये जो पिछले 2-3 दिनों के हालात है, तो कहां आपको बेहतरी नजर आ रही है? जहां तक ताल्लुक है 370 खत्म होने के बाद, आप देखिए कश्मीर में जहां स्टोन पेल्टिंग, जहां मिलिटेंसी के इंसिडेंट, जहां किलिंग्स होती थी और जहां आए रोज हड़ताल, कैलेंडर्स और दूसरी चीजें यहां होती थी और मिलिटेंसी का एक खासा अमल दखल रहता था जम्मू कश्मीर में। खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, बहुत बड़ी तादाद में यहां मिलिटेंट हुआ करते थे। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा हालात एकदम चेंज हो गए। आज यहाँ की यूनिवर्सिटीज खुली है, कॉलेजेस खुले हैं, मार्केट्स खुले हैं, लोग अपनी काम कर रहे हैं और जिंदगी के हर शोबे में हर कोई जो है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी का, हर कोई यहां अच्छी तरीके से काम करता है। अब चुटपुटा कहीं वाक़ा होता है उसका मतलब नहीं है कि हालात ठीक नहीं है। मैं कश्मीर की बात करूं, देखिए कश्मीर में मिलिटेंसी अपने सबसे नीचे लेवल, 0 लेवल पे मिलिटेंसी, और अब कहीं मिलिटेंट नहीं दिखाई दे रहा। और वो मिलिटेंट में अब वो ताकत नहीं रही, वो स्ट्रेंथ नहीं रही कि वो यहां के हमला करे। अब एक पॉलिसी के तहत उन्होंने सरहदी इलाका राजौरी को चुना और वहां बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 2 जो इंसिडेंट्स हुए, पहले 5 हमारे जवान शहीद हुए और कल जो मिलिटेंटों ने एम्बुश लगाया था और एक लैंड माइन के जरिए 5 जवान शहीद हुए। लेकिन आप देखिए ना, गवर्नमेंट ने किस सीरियसली इसको लिया और किस हद से। और आज आप डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी वहां पहुंच रहे और वहां जो सर्च ऑपरेशन है वो भी शुरू हो गया और मिलिटेंट जो है उस घेरे में फंस गए और एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया। लेकिन जहां तक ये सारा आप देखिए G20 हो रही है और G20 समिट श्रीनगर में कराना, कश्मीर में कराना अपने आप में एक हिस्ट्री भी और इस बात की अक्कासी करती है कि श्रीनगर अब मिलिटेंसी फ्री रहा और श्रीनगर में अब इंटरनेशनल इवेंट्स किए जा सकते हैं। नहीं, अल्ताफ साहब एक चीज जानना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में अब मिलिटेंसी जो है वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है, 2 दिनों के अंदर 2 एनकाउंटर्स नॉर्थ कश्मीर में। मगर जब हम जम्मू की बात करते हैं, क्या आप नहीं मानते कि ये जो मिलिटेंसी अब जम्मू की तरफ, जम्मू खत्ते की तरफ डाइवर्ट हो गई है? क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरा बड़ा वाक़ा है जहां पे 10 के करीब फौजी एहलकार जो है वो जाँ बहक हुए। इतनी इंसानी जानें ज़ाया हो रही है और सरकार अभी भी कह रही है कि हालात बेहतर है। रूफ साहब, जहां तक आप नॉर्थ कश्मीर के इनकाउंटर्स की बात कर रही, तो मैं तो यही कह रहा हूं, यही तो कामयाबी है। बचे कुचे मिलिटेंट और दहशतगर्दों को खत्म करना, यही तो सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और पुलिस की कामयाबी है। अब कुछ जो लोग बचे खुचे हैं, इनका खात्मा बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो चाहे। अब बदकिस्मती से एक जो स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज की कि राजौरी की तरफ, अब दहशतगर्दों ने और उनके आकाओं ने देखा कि कश्मीर में प्रेशर बहुत ज्यादा दहशतगर्दों पे बढ़ गए और कश्मीर में दहशतगर्दों को ताकुब करो और मार डालो की जो पॉलिसी यहां
चलाई जा रही है, जिसके तहत मिलिटेंसी का खात्मा हो रहा है, दहशतगर्दों का खात्मा किया जा रहा है, और किसी को कश्मीर में सर उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो कैलेंडर वाले हो, चाहे दहशतगर्द ही ना हो, और चाहे वो लोग जो पाकिस्तान का खुला सपोर्ट यहां कर रहे थे। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि कश्मीर में रहकर वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बात दहशतगर्दों की मदद करे। पठानिया साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। अल्ताफ कह रहे हैं कि हालात बेहतर है, अब कुछ वाकयात इस तरह हो रहे हैं, मगर जब हम जम्मू खिते की बात करें तो 10 दिनों के अंदर ये 2 ऐसे बड़े वाकयात हुए जहां पे इतनी इंसानी जानें जो जाया हो रही है। इस पूरे सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि ये जो शिफ्ट हुआ है जम्मू खिते की तरह, ये खतरनाक भी हो सकता है? देखिए सर, ये बहुत पहले ये लगना शुरू हो गया था कि जो मिलिटेंसी का एपिसेंटर है, पाकिस्तान ने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये चाहते हैं कि सिर्फ कश्मीर में मिलिटेंसी ना हो, बल्कि जम्मू रीजन में भी उसी हिसाब से, उसी शिद्दत से मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाए। जब आप एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर स्टार्ट करते हैं, प्रॉक्सी वॉर, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर पिछले 32 साल से थोप रहा है, तो उसके अंदर समय समय पर स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव आएगा, और उसके लिए हिसाब से हमें अपनी एक काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी जहां तक सिचुएशन का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीजें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन क्या जितना भी इंप्रूवमेंट सिचुएशन में आया है उससे को हम अपनी पीठ थपथपाएं, या हम ये कोशिश करें कि अपने अंदर जो कमियां हैं उनको ढूंढा जाए, उनको दूर किया जाए, ताकि हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे सिविलियन हो या फौजी हो, वो शहीद ना हो। बिल्कुल। तो ये जो अभी आप रजौरी में देख रहे हैं स्ट्रेटेजी है, जिसको उन्होंने कंबाइन किया चाइना के साथ मिलके, और उन्होंने एक टाइमिंग ढूंढी उसके अंदर, जब ये एससीओ का ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग चल रही है, अभी गोवा में चल रही है, उसके बाद कश्मीर में होंगी, तो पाकिस्तान और चाइना ये नहीं चाहते कि भारत का जो कद है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़े, और उसी को लेके उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। अभी आप ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि अगले महीने के अंदर कुछ और इंसिडेंट नहीं होंगी। कश्मीर में भी आपने देखा, सवेरे आज बारामूला में एनकाउंटर हुआ, 3 दिन पहले भी एनकाउंटर हुआ था। तो चीजें जो है, दोनों आग जो है इस समय दोनों खित्तों में लगी हुई है। अभी सवाल यह है कि इसके अंदर हमारी कमियां कहां कहां पर है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, मुदाखलत कर रहा है, क्योंकि जो एक तो G20 होने जा रहा है और अभी जो गोवा में कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो मामला देखकर पाकिस्तान और चाइना ये सारी चीजें कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है वो है आर्मी और उनकी ISI। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये उनके हाथ में खिलौने हैं। ये आपने देख ही लिया होगा जो इमरान खान के साथ हुआ था। तो अभी अगर बिलावल भुट्टो भी यहाँ पे आए हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो भी ISI और पाकिस्तान आर्मी ने लिखी हुई है। वो वही बोलेंगे जो पाकिस्तान आर्मी और ISI बोलेगी, और इसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान कर रहा है चाइना के शय के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत का जो स्टेचर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ रहा है, भारत जो एक सुपर पावर एमर्ज हो रही है, उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं एक चोट करना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ी चुनौती हमें पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। पठानी साहब, आपके साथ दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अभी PDP के स्पोक्स पर्सन रूफ भट्ट भी मेरे साथ जुड़े हैं। रूफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे पठानिया साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हमने अचीव किया है अभी दफा 370 मंसूख करने के बाद या उससे पहले, हमें पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि और भी स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि हाँ, कैसे हम हालात को बेहतर करेंगे, कैसे हम हालात पे काबू पा सकेंगे। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इन्होंने जो है पेश किया। दूसरा कि G20 समिट होने जा रहा है, पाकिस्तान के वजीर खारजा अभी भारत में है, यहाँ दौरे पर है, मीटिंग चल रही है। इन सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर राजौरी समेत नॉर्थ कश्मीर में भी 2 एनकाउंटर हुए हैं, राजौरी में अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। तो आज पूरी तरह इस सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो रूफ साहब जो राजौरी में हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और जो हमारे जवान वहाँ जांबाक हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारा ये मानना है कि गन जो है, मारदार किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, और इनके जो बीजेपी के कोलफेल में तजाद है, ये पब्लिक कुछ करते हैं और इनविजिबल कुछ और करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा
शंघाई कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ दिल्ली बुलाया। पहली दफा 70 सालों में पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यहाँ आई। और टीवी पे हम ये देखते हैं, हमने कहीं वो न्यूज नहीं देखी जब ये कहते हैं कि हम जी वो करेंगे, ये करेंगे, ये सारा कुछ गलत हो रहा है, मगर पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है। आज देखिए इन्होंने वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यहाँ बुलाया। तो हम ये समझते हैं, हमारा ये मानना है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन है, टॉक्स है, और हम चाहते हैं कि ये मारदाड़ यहाँ खत्म हो, इस खित्ते में अमन हो और हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, ताकि इस खित्ते से है जो है गुर्बत दूर हो जाए। और गुर्बत दूर होने के लिए जरूरत है कि पीस प्रिवेल हो, और इसके लिए जरूरत है कि पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर हमें नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है काम करना होगा। और जो हम कहते हैं कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे कॉस्मेटिक सर्जरी करके कि यहाँ अमन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जरूरत इस बात की है कि हमें वोट पॉलिटिक्स, और इन पे देखिए बदकिस्मती ये है कि गवर्नर साहब जो हमारे माजी के यहाँ गवर्नर थे, वो बीजेपी पे ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं जो बीजेपी के ही जो बंदे थे, और उसे जो है चुप्पी साधी हुई है इन लोगों ने। और ये जो है ये ठीक नहीं है। इस पे एक जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर गवर्नर यहाँ का जो है सत्यपाल मलिक जी जो है यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने अगर कुछ इल्जामात बीजेपी पे लगाए, वो सख्त और बहुत हसास इल्जामात है, तो जरूरत इस बात की है कि वो सब कुछ जो है लोगों के सामने आना चाहिए। बिल्कुल जो है कोई जो पीठ जो इनविजिबल जो चीज हो रही है वो सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये मीडिया पे कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। जरूरत रूफ में आपके पास दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अल्ताफ से मैं जानना चाहूंगा, अल्ताफ के साथ कुछ गालिबन कुछ इशू है, टेक्निकल एरर है, तो जरा इसको देख लीजिए। अल्ताफ, आवाज आ रही है आपको? जी जी रूफ साहब। ये पठानिया साहब ने भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रेज किया है यहाँ पे, और रूफ भी अभी कह रहे थे कि जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इस तरह हालात बने हुए हैं। और जैसे आपने पहले कहा कि नहीं हालात बेहतर हुए हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अब कोई बात नहीं करता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। पठानिया साहब कह रहे हैं कि हमें पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या कुछ किया है, हमें और आगे बेहतर पॉलिसी लेके आना होगा, एक अच्छी बेहतर स्ट्रेटजी के तहत हालात को काबू करना होगा, हालात को ठीक करना होगा। तो क्या ये कह रहे हैं कि अब यानी सरकार के लिए उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ हुआ पीठ न थपथपाइए, बल्कि आगे के लिए क्या कुछ करना है उसके लिए हिकमत अमली बनाइए? देखिए रूफ साहब, जहां तक पीठ थपथपाने की बात है, जहां अचीवमेंट आपकी हुई है, जहां आपने दहशतगर्दों को बंद करके रखा है, चाहे यासीन मलिक की सूरत में हो, चाहे आसिया इंद्राबी हो, चाहे शबीर शाह हो, कोई भी दहशतगर्द जो दहशतगर्दों की औकात है उनको हमने बंद करके रखा। और आप देखिए उससे कितनी जो वो स्ट्रेटजी बनी और कश्मीर में हालात कैसे रही, सियासी जो हड़ताली कैलेंडर थे वो बंद हो गए। और जहां तक अपोजिशन की बात ही है, तनकीद करना, जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट की, जो हमने पॉलिसी लागू किए, उनके तो अच्छे खासे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। पठानिया साहब तो डिफेंस एक्सपर्ट है, पठानिया साहब कहां आप बोलेंगे, ये तो डिफेंस एक्सपर्ट है। देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा ये रहता है कि जहां आपने अच्छे काम किए वहां डोल बजा के उन कामों को लोगों तक और इंटरनेशनल लेवल तक आपको पहुंचाना चाहिए। 370 हमने खत्म किया, 35 हमने खत्म किया, पाकिस्तान की नाक में हमने दम करके रखा है, कश्मीर में पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं यहां वो कुछ कर पाए। इसलिए अब उन्होंने जो दहशतगर्दी है, उन्होंने वो जोन देखा है जिस जोन को हमने पूरा मंजून करार दिया था, और वहां वो छुटफुटी शैतानी कर रहा है। लेकिन रूफ साहब मेरी बात सुनिए, लेकिन मैं एक बात आपको वसूख से कहता हूं, पाकिस्तान हो चाइना हो, और पाकिस्तान भिखारी मुल्क में अब वो दम नहीं है कि वो G20 समिट को 1 घंटा भी मौखर कर सके। हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, अपने दुश्मनों को आपके पास आना चाहूंगा। जैसे हम दो बातें यहाँ पे आ रही है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बार बार कह रही है कि ये सिक्योरिटी इशू नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल एक इशू है, पॉलिटिकल एज वेल एज सिक्योरिटी रेजोल्यूशन के जरिए ये मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे हालात बेहतर हो सकते हैं। जैसे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं आपके साथ डिबेट में, वो भी कह रहे हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस मसले को अगर हल करना है तो टेबल पे आके ही सबको आना होगा, फिर बात करनी होगी, तभी यहाँ अमन आ सकता है, तभी यहाँ के लोगों की जानें बच सकती है। देखिए सर, इसके अंदर जो एक्टर्स हैं,
या करेक्टर्स हैं वो ये है कि एक तरफ भारत सरकार है और दूसरी तरफ हमारे अपने लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। वो एक एंटिटी है। दूसरी एंटिटी वो पाकिस्तान है जो एक होस्टाइल नेशन है और वो इस फिराक में है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंट की जाए, इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए और उसके बाद उनकी जो अपनी पब्लिक जो इस समय अपने बुरी तरह से दुखों से ग्रसित है, उनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली वो नेशन जो है वो कोलैप्स होने जा रहा है। तो अपने लोगों के साथ बातचीत करना, उसके अंदर वो पॉलिटिकल प्रोसेस है या मिलिट्री प्रोसेस है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई दुश्मन देश आपके ऊपर आपकी सीमाओं को तोड़ के अंदर आके हमारे लोगों को मार रहा है तो वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसके लिए हमें मिलिटरीली यूज करने पड़ेगा और अपने लोगों के साथ हम जो संवाद है, वार्तालाप है, उसको जारी रख सकते हैं। अपने लोगों से बातचीत करने में क्या कुछ हासिल हो सकता है? कुछ आप कह रहे हैं कि जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ बात करेंगे, इस प्रोसेस पे बात होगी, तो क्या कोई हल निकल सकता है उससे? देखिए, हमेशा जो नेगोशिएशन है वो किसी ना किसी सोल्यूशन की तरफ लीड करेगी। अगर मान लीजिए, देखिए इंसर्जेंसी के अंदर क्या होता है कि जब एक स्टेट के या एक राष्ट्र के लोग जो हैं वो एक नाराज है, जो भी गवर्नेंस है वहां पर गवर्नमेंट से नाराज हैं, उनके पास एक रीजन है जो परसीव रीजन है और उसके बाद उनको सपोर्ट मिल रही है होस्टाइल नेशन से जो बॉर्डर के उस तरफ बैठा हुआ है। तो ये प्री रिक्विजिट्स है इंसर्जेंसी। अभी इस हालात में अगर हम देखें, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनके साथ गवर्नमेंट का संवाद जो है वो जारी रहना चाहिए। हमें अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। हमें अपने लोगों के अंदर जो कुछ भेड़िए यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लोकल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर के पार से कोई भी ऑपरेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उनको गाइडेंस और शेल्टर और सपोर्ट नहीं मिलेगी। रजौरी में भी आपने देखा होगा 6 से ज्यादा लोग अरेस्ट है, 200 जो है उनको डिटेन किया गया है। तो ये वहां पे हो रहा है। अदरवाइज किसी भी अनजान ग्रुप की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो बॉर्डर को पार करके आए, हमारे एरिया में घुसे जहां पे बीएसएफ है, पुलिस है, आर्मी है, एक घटना को अंजाम दे और फिर वापस चला जाए। बिल्कुल रूप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पठानिया साहब कह रहे हैं कि अपने लोगों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात करनी चाहिए, जो हमारे अपने लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को कि अपने लोगों के साथ बात करने से इस मसले का हल कोई नजर आ रहा है? रूप साहब, ये अल्ताफ साहब जो फरमा रहे हैं ये सही फरमा रहे हैं कि टीवी पे तो इन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ दिया है, मगर चोरी छिपी इनको दिल्ली बुलाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को गोवा बुलाते हैं। ये अलमिया है 370-35A के बाद चाइना की देखो इन्फिल्ट्रेशन कितनी हुई। चाइना ने पूरे गलवान में जो है कब्जा किया। आप देखिए अलमिया ये है, चाइना के साथ सीज फायर है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर करते हैं, अपने लोगों को ये मारते, अपने लोगों को जेलों में भरते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरा जो सवाल था, क्या अपने लोगों के साथ बात करने से कुछ हासिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बातचीत हर मसले का हल है। नहीं, आप जो आपकी पार्टी का जो स्टैंड है कि बार बार आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और टेबल पे आना चाहिए तभी कोई हल आ सकता है, तो ये पठानिया साहब कह रहे हैं कि हम उनके साथ अगर बात न होगी पर अपने लोगों के साथ बात करें। होल्डर्स है उन सबसे बात होनी चाहिए। तो स्टेक होल्डर कौन है? ये कहता है कि ये बायलैटरल मसला है। अगर हमारा पार्लियामेंट ये कहता है ये बायलैटरल मसला है, तो जरूरत इस बात की है कि अगर इस खित्ते में अमन हमें चाहिए तो जरूरत है कि सारे स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ऑन बोर्ड लेकर इस मसले का हल हो सकता है। अल्ताफ, कुछ कहना चाहते थे आप रूफ के? जी देखिए रूप साहब, रूप भट्ट साहब गलत बोल रहे हैं। गलवान वैली में हिंदुस्तान का कब्जा और हिंदुस्तान की आर्मी वहां मौजूद है, किसी ने कब्जा नहीं किया। और देश की सिक्योरिटी, देश की आर्मी पे गलत बयानी करना बहुत गलत बात है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत हो चुकी है बातचीत और कल आपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का भी सुना है कि जो दहशतगर्दों के स्पोक्स पर्सन है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब कैसे कल रिएक्ट कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी वो पीओके भी
पे होगी और पीओके जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको वापस लाने पे बातचीत होगी। सुधरे नहीं तो सुधारेंगे, जिस तरह 2 बार घुस के मारा है, तीसरी बार भी हरकत वही करेंगे, लेकिन कोई मिलिटेंट और पाकिस्तानियों के साथ कभी बातचीत नहीं होगी। पठान साहब, लास्ट में आपसे कमेंट लेना चाहूंगा मैं। ये कह रहे हैं कि रूप भट्ट कह रहे हैं कि हर एक फ्रीक से बात होनी चाहिए। देखिए सर, हमारे देश का जो सबसे बड़ा वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हैं, उनका भी हम राजनीतिकरण करते हैं। ये बड़े एक दुर्भाग्य की बात है। हमें अपनी सोच के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। इस समय हमारे सामने एक सिचुएशन है, हमारे सोल्जर्स भी मर रहे हैं, हमारे सिविलियन भाई भी मर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम वो स्टेक की बात करते हैं, एक इशू जो 75 साल पुराना है, उसके अंदर पाकिस्तान की मुलव्वस की सबको जानकारी है, फिर भी हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे स्टेक होल्डर हैं। वो कोई स्टेक होल्डर नहीं है, वो एक रोग नेशन है। टेररिस्ट जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने पैदा किया, ये भी सबको पता है, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। पठान साहब, शिमला मुआहदे में जिक्र का प्रोग्राम का वक्त है। शिमला मुआहदा कह रहे हैं कि दोनों ये के बीच में ये मामला है, दोनों मुल्क इसमें इन्वॉल्व। देखिए, वो इतिहास के पन्नों में क्या छुपा हुआ है, हमें आज की सिचुएशन देखनी है कि आज की सिचुएशन में जो हमारी इक्वेशन है, मैं ये नहीं बोलता कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। देखिए, एससीओ के अंदर अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, एससीओ के अंदर अगर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो आया हुआ है तो उसके पीछे एक डिप्लोमेसी काम कर रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट ये तो नहीं स्टैंड लेके चल रही है कि हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप जुड़े हैं प्रोग्राम में, आपने बात रखी है, लोगों ने आपकी बात सुनी है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। जैसे पठानिया साहब ने कुछ बेहतरीन जो बातें हैं वो सामने रखी है कि हमें बातचीत करनी होगी, अपने लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हम पाकिस्तान को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर अगर हमें हालात को बेहतर करना है, क्योंकि यहाँ पे फौजी भी मर रहा है, यहाँ का आम नागरिक भी मर रहा है। यानी हालात जो पिछले 70-75 सालों के बने हुए हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, मगर यहाँ पे इंसानी जानें ज़ाया हो रही है। तो बेहतर होगा कि सरकारों के लिए वो कोई ऐसे इकदामात उठाए, ऐसे कुछ तरीक़ेकार निकाले जिससे हालात भी बेहतर होंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो भी अमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। चलिए, इसके साथ ही आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। कल दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, किसी और मुद्दे को लेकर बात करेंगे, आवाम को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान को अभी तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।